माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर किस टाइप से आप अपनी मार्कशीट्स को जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है दोस्तों कि आप लोग सिर्फ टीचर हैं इस वजह से इस वीडियो को देखने वाले हैं। मैं दोस्तों आपको कॉमनली बताने वाला हूं कि इसमें ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। दोस्तों मार्कशीट जो है वो यहाँ पर मैं बस एक एग्जांपल ले रहा हूं, लेकिन साथ में यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा प्रैक्टिकली कितनी जो चीजें हैं वो आपको जानना जरूरी है। इसके लिए दोस्तों मैं यहाँ पर स्टार्ट करने वाला हूँ अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को। एक्सेल हम लोग स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पर हम लोग एक ब्लैंक फाइल ओपन कर लेते हैं। दोस्तों अगर मैं एक मार्कशीट बनाता हूँ तो उसके लिए कुछ चीजें मुझे जाननी जरूरी है। सबसे पहले ये दोस्तों कि सपोज मेरे पास जो स्टूडेंट है उसका रोल नंबर क्या है, ठीक है। उसके बाद उसका नेम क्या है। उसके बाद दोस्तों उसके हिंदी के मार्क्स मुझे चाहिए सपोज। उसके अलावा मुझे दोस्तों यहाँ पर इंग्लिश के मार्क्स चाहिए। उसके अलावा मुझे यहाँ मैथ्स के मार्क्स चाहिए। और भी सब्जेक्ट्स आप ले सकते हैं, जैसे कि मैं सपोज आईटी के मार्क्स ले लेता हूँ, या जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आप उनको ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको चाहिए टोटल। इसके बाद आपको चाहिए परसेंटेज। और उसके बाद आपको चाहिए अगर आप चाहें तो डिवीजन भी, ठीक है। आप डिवीजन ग्रेड जो लेना चाहें आप ले सकते हैं। दोस्तों कई बार क्या होता है कि आपके पास जो ये जो कॉलम है वो आपको छोटा लग रहा है, तो आप यहाँ से पकड़ के उसकी विड्थ को खींच सकते हैं, तो आपकी विड्थ जो है वो बढ़ जाएगी। इसी तरीके से मैं यहाँ पर जो है कुछ चीजें मेंशन कर देता हूँ। जैसे दोस्तों सपोज मेरे पास स्टूडेंट है 1 2, ये रोल नंबर है। आप रोल नंबर कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। जैसे कुछ जगह लिखा होगा सपोज 501, तो नेक्स्ट हो जाएगा 502। एटलीस्ट 2 वैल्यू आप डाल दीजिए। उसके बाद अगर दोस्तों पकड़ के आप खींचेंगे तो आपके पास इस टाइप से वैल्यूज बढ़ जाएंगी। नेम आप कुछ भी डाल सकते हैं दोस्तों। मैं ऐसे ही कुछ नाम डाल देता हूँ, सपोज कि अमन है, विनय है, तुषार है, ठीक है, रोहित है, राजेश है, और ऐसे ही अपने पास विशाल है, ठीक है, तरुण है। ऐसे कुछ नाम मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर कुछ नाम डाल दिए हैं। इनके हिंदी के मार्क्स डालने हैं, आप एज्यूम कर सकते हैं दोस्तों हिंदी के मार्क्स जो है वो आपके पास 50 में से, 70 में से, 80 में से कुछ भी आप ले सकते हैं। एक चीज और बता देता हूं दोस्तों, जब आप इसको एडिट करेंगे, यानी कि इस सेल के ऊपर मैं जाकर के कुछ चेंजेस करना चाह रहा हूं, तो F2 की को दबा दूंगा। आप देखेंगे अपना जो कर्सर है, जैसे अभी यहाँ कर्सर देखो इस टाइप से, मैं चाहता हूँ इसके अंदर अपन को जाके लिखना है F2, यानी कि एडिटेबल मोड है। दोस्तों जनरली एंटर करने पर क्या होगा, आप नेक्स्ट वाली रो में आ जाते हैं, ठीक है। मैं ऐसा नहीं चाहता हूं। मैं दोस्तों यहाँ पर ऑल्ट के साथ एंटर करूंगा और फिर ब्रैकेट में जाके लिख दूंगा सपोज कि ये मार्क्स है आपके 80 में से, ठीक है। तो आप देख सकते हैं आप इस तरीके से उसी सेल में न्यू लाइन उसी सेल में आप लिख सकते हैं। हिंदी के जो मार्क्स है दोस्तों, मैं इसको भी एडिट करना चाहता हूँ। ये हिंदी के मार्क्स भी आपके पास जो है वो 80 में से है। ऐसे दोस्तों ये जो मैथ्स के मार्क्स है, मैथ्स के मार्क्स भी आपके पास जो है वो 80 में से है, ठीक है। अब मैंने ये गलत कर दिया है, मुझे क्या करना था, इसके अंदर जाकर के ऑल्ट के साथ एंटर करके फिर जाके लिखना था 80 इस टाइप से, ठीक है। और ये जो आईटी के मार्क्स हैं दोस्तों, ऐसा आप एज्यूम कर सकते हैं कि आईटी के जो मार्क्स हैं वो सपोज 100 में से है, ठीक है। मैं सिर्फ थोड़ा अलग अलग वेरिएंट आपको दिखा रहा था, वेरिएबल अलग अलग तरीके से करके। अब देखिए ये जो डेटा है मैं इसको भी एक बार सेट करना चाहता हूँ, ये अच्छे से दिख जाए, तो आप इसको यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ये आपके पास अलाइनमेंट्स हैं, आप इनको सेंटर में लेना चाह रहे हैं, सेंटर ले सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप दूसरे आप इनको और अलाइनमेंट इनका चेंज कर सकते हैं। तो ये आई थिंक ये क्लियर है आपको। इसी टाइप से अगर आप और भी अलाइनमेंट देखना चाहें तो आप यहाँ अलाइनमेंट में आ सकते हैं। आप देख सकेंगे ये अलाइनमेंट आप लोगों ने हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली कैसा ले रखा है। हॉरिजॉन्टली सेंटर है, वर्टिकली भी आप लेना चाहें तो दोस्तों टॉप ले सकते हैं। टॉप में आप कुछ इस टाइप से देखेंगे कि सब ऊपर की तरफ शिफ्ट हो चुके हैं और नंबर जो है वो नीचे आपको दिख भी रहे हैं। क्लियर है। इस एरिया को दोस्तों आप सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग इसके ऊपर बॉर्डर बनाना चाह रहे हैं, तो आप फॉन्ट में जा सकते हैं और यहाँ आपके पास ऑल बॉर्डर का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। अब यहाँ पर जो मार्क्स आए हैं वो क्या क्या आप देना चाह रहे हैं आप दे सकते हैं दोस्तों। जैसे 80 में से मार्क्स आपके पास आए हैं और मैं इसमें से 80 में से देना चाह रहा था 74, सपोज 78, 76, 79, 75, ठीक है, 78, और इसके दे दिए मैंने 80 सपोज। ऐसे ही इंग्लिश के मार्क्स है दोस्तों 80 है, 75 है, 79 है, 78, 77, 79, 78, ये इसके मार्क्स मैंने इंग्लिश में भी दे दिए। मैथ में भी ऐसे देने दोस्तों, सपोज 80 है, 79 है, 80 है, 79 है, 79 है, 78 है, और ये भी 80 है। आईटी के जो मार्क्स है दोस्तों मैंने दिए 90, 98, 97, 92, 90, ठीक है, इसको 100 और इसको 98 ऐसे। अब देखिए टोटल निकालना है। टोटल निकालना कितना सिंपल है, इक्वल्स टू, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ फॉर्मूलाज, फंक्शंस जो आप लेना चाहें। मैं यहाँ कर देता हूँ दोस्तों इक्वल्स टू सम
कहाँ से कहाँ तक, यहाँ ये 4 सब्जेक्ट्स हैं, तो इन चारों को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, या रेंज आप लिख भी सकते हैं लाइक C3 से लेकर के F3 तक, इस टाइप से एंटर कर देंगे दोस्तों। अब देखिए मैं आपको पहले भी बता चुका था कि अगर दोस्तों आपने यहाँ पर कोई नंबर डाल रखा लाइक 5, यहाँ पर आपने डाल रखा है 10, अगर आप इन दोनों को पकड़ के नीचे की तरफ खींचेंगे तो क्या होगा दोस्तों, वो सीरीज कंटिन्यू चलेगी। ऐसे ही अगर आप यहाँ पर इसको पकड़ के नीचे की तरफ खींचेंगे तो उसके अंदर जो भी वैल्यूज है, जो फॉर्मूला है, वो आगे कंटिन्यू आएगा। इसी टाइप से दोस्तों मैं यहाँ आपको एक चीज और दिखा देता हूँ कि अगर आप यहाँ पर ये जो डेटा लिखा है, एक अपने पास शॉर्टकट होती है कंट्रोल डी, ठीक है, कंट्रोल डी फॉर डाउन। यानी कि अगर आपने यहाँ पर कुछ लिखा है, सपोज मैं लिख देता हूँ यहाँ पर मंडे, ठीक है, और दोस्तों अगर मैं यहाँ कंट्रोल डी दबाता हूँ तो ऊपर वाला जो भी डेटा है वो नीचे आ जाएगा। इधर जाके करूंगा तो मंडे, इधर करूंगा तो मंडे, ठीक है। इस टाइप से जैसे आप ये करें तो ये क्या कहता है आपके पास, डाउन, डाउन की तरफ फिल करे, फिल डाउन। तो ऐसे ही दोस्तों मैं चाहता हूँ या तो इसको पकड़ के नीचे की तरफ खींचना, इससे भी डेटा आ जाएगा। आप चाहते हैं तो दोस्तों ऐसा भी कर सकते हैं, इसको कॉपी कर सकते हैं, फॉर्मूला सभी में अलग अलग जगह जाकर आप पेस्ट भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते थे। या फिर आपको एक और ऑप्शन मैं बताने वाला हूँ, वो ये है कि इन सभी को सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद कंट्रोल डी भी दबा सकते हैं। तो आपको जो अच्छा लगे आप उस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी टाइप से दोस्तों नेक्स्ट अपने पास है परसेंटेज, लेकिन इससे पहले मैं क्या कर देता हूँ, इन सभी को सेलेक्ट करके एक बार इसको बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है। अपन को क्या करना है, परसेंटेज निकालना है, तो इक्वल्स टू क्या लिख देंगे, इक्वल्स टू ये मार्क्स जो आए वो दोस्तों कितने में से आए हैं, टोटल के अंदर अपने पास पड़ा है G3, ये मार्क्स आए कितने में से, 324 मार्क्स कितने में से आए, ठीक है। तो उसके लिए अपन यहाँ पर देखेंगे अपने पास, आपके पास ये जो मार्क्स आए होंगे, ठीक है, तो टोटल 8, 16, 8, 24 और 34, यानी कि दोस्तों 340। तो कितने में से आए हैं, 340 में से। आगे क्या करना है, मल्टीप्लाई 100, इतना लिखना है दोस्तों, आपके पास परसेंटेज रेडी है। आप वही चीज मैं वापस कह रहा हूँ, आप पकड़ के नीचे की तरफ खींच सकते हैं, आपके पास ये सभी के परसेंटेज आ चुके हैं। दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि आपके जो परसेंटेज है वो थोड़े गंदे तरीके से दिखते हैं, मतलब पॉइंट के बाद इतनी सारी वैल्यूज। अगर आप चाहते हैं इन सेल के अंदर के वो केवल 2 डिजिट या 1 डिजिट या 3 डिजिट्स में ही दिखाएं, तो उस एरिया को सेलेक्ट कर सकते हैं। इधर अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे। आप यहाँ पर दोस्तों माइनस वाले बटन पे क्लिक कर सकते हैं, जिससे कि अब आपके जो परसेंटेज है वो केवल 2 डिजिट में ही आपको डिस्प्ले करेगा। हाँ, सेंटर में करना चाह रहे हैं अपने मार्क्स को, आप सेंटर कर सकते हैं कुछ इस टाइप से, ठीक है। अब देखिए डिवीजन, डिवीजन भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। डिवीजन, डिवीजन का एक क्राइटेरिया अपन डिसाइड कर लेते हैं। आप चाहे तो ग्रेड कर सकते हैं, आप चाहे तो डिवीजन का कर सकते हैं। सपोज दोस्तों मेरे पास जो डिवीजन है उसका क्राइटेरिया ये है कि जो मार्क्स हैं अगर दोस्तों वो 60% से ज्यादा है, मैं लिखता हूँ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 60, तो दोस्तों मुझे यहाँ पे लिखाना है फर्स्ट, ठीक है। अगर आपके जो मार्क्स है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू सपोज 48 है, तो मुझे यहाँ पर दिखाना है दोस्तों सेकंड डिवीजन, इस तरीके से मुझे प्रिंट कराना है, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल्स टू 36 है, तो मुझे यहाँ पर लिखाना है दोस्तों थर्ड डिवीजन सपोज। और अगर मार्क्स आपके पास इसके अलावा लाइक लेस देन 36 है, तो आपको यहाँ पर क्या लिखाना है, फेल्ड। इस टाइप से आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। तो मुझे क्या करना है दोस्तों, डिवीजन में इधर जाऊंगा, यहाँ जाऊंगा, जाके क्या लिख दूंगा, इक्वल्स टू। अब देखिए कंडीशन है ना कि कितनी कंडीशन है, 1, 2, 3 और 4, 4 कंडीशंस आपके पास आ रही है। तो इन कंडीशंस को आप कैसे हैंडल करेंगे, इसके लिए दोस्तों मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ एक फंक्शन इफ, ठीक है। इफ के बाद आप एक कंडीशन बताते हैं, कोई भी कंडीशन, जैसे इफ सपोज कि 100 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, अगर 80 होता है, 100 80 से ज्यादा होता है, तो दोस्तों आपको क्या करना है, तो आप यहाँ पर जो है कुछ काम करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, तो मैं यहाँ लिखता हूँ कॉमा, उसके बाद अगर आपको स्ट्रिंग लिखना चाह रहे तो मैं लिख देता हूँ सपोज कि यस या ट्रू, इस टाइप से मैं लिख देता हूँ ट्रू, ठीक है। कॉमा आप फिर लिख देंगे फॉल्स लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास फॉल्स, और ये ब्रैकेट क्लोज। तो देखेंगे दोस्तों ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है, पहले अपन इस फॉर्मूला को कंसीडर करते हैं। इफ, ठीक है, क्या लिखा है मैंने, इफ 100 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80 अगर होता है तो क्या प्रिंट करेगा दोस्तों, ट्रू, अदरवाइज क्या प्रिंट कर देगा, ये फॉल्स। ये एक फॉर्मूला है। अब क्योंकि मेरे सामने एग्जीक्यूट क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने इसके आगे क्या नहीं लगाया था, केवल एक इक्वल्स टू का सिंबल। अब देखिए क्या लिखा आ गया है, ट्रू। मैंने एक्चुअल में क्या लिखा था यहाँ पर, 100 80 से ज्यादा होता है क्या, बिल्कुल होता है, क्या प्रिंट हो जाएगा, ट्रू, नहीं तो क्या प्रिंट करना था, फॉल्स। अगर सपोज यहाँ पर दोस्तों मैं इसकी मार्क्स को थोड़ा ये नंबर चेंज कर देता हूँ, अभी क्या हो गया, फॉल्स, क्योंकि कंडीशन क्या हो गई अपने पास यहाँ पर, फॉल्स है।
इसी फंक्शन को दोस्तों मैं यूज करने वाला हूं, बार बार यूज करूंगा क्योंकि कंडीशन एक नहीं है, एक से ज्यादा है। तो दोस्तों मेरे पास अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये प्रिंट हो जाएगा, और ये फॉल्स के अंदर दोस्तों इस वाले एरिया में मैं एक और कंडीशन वापस से यूज करने वाला हूं। तो देखिए यहां चलते हैं हम लोग, इसको बहुत अच्छे से देखिएगा आप, ठीक है, बहुत अच्छे से देखिएगा। कंडीशन अपने पास ये है, यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ, क्या लिख रहा हूँ दोस्तों, मैं जूम करके दिखा देता हूँ, आप इसको अच्छे से कंसीडर कीजिएगा। दोस्तों मैं लिखता हूँ इक्वल्स टू, इसके बाद क्या लिखना है आपको, यहाँ लिखना है इफ, अगर ऐसा होता है क्या कि ये जो परसेंटेज है वो इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 60 अगर होता है, कॉमा करके ट्रू होने पर क्या आप डिस्प्ले करना चाह रहे हैं, तो दोस्तों मैं लिखना चाहता हूँ फर्स्ट, ठीक है, ये फर्स्ट, और कॉमा करके अगर ये ट्रू नहीं होता है तो क्या करना है, तो दोस्तों एक और कंडीशन है, इसके लिए क्या लिख दूंगा फिर से इफ वापस क्या लिख रहा हूं, ये वाले जो नंबर है इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, दोस्तों अगर आपके पास होते हैं 48, अगर 48 है तो कंडीशन के अंदर दूसरी कंडीशन क्या करना है दोस्तों, क्या लिखाना है आपको, सेकंड प्रिंट कराना है। अब ये क्योंकि स्ट्रिंग है ना तो डबल कोट में लिखना पड़ेगा आपको सेकंड, इस टाइप से, कॉमा अगर नहीं है तो क्या करना है, तो दोस्तों अपन अभी कुछ फाइनल नहीं कह सकते, इसलिए एक और कंडीशन आ जाएगी, ध्यान रखना, इफ ये वाली जो नंबर है इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, दोस्तों अगर 36 होते हैं तो आपको क्या प्रिंट कराना है, थर्ड डिवीजन, इस टाइप से, नहीं है तो दोस्तों इसके फॉल्स होने पर आपको प्रिंट कराना है फेल्ड, ठीक है, आप इस टाइप से यहाँ पर जो है वो लिखने वाले हैं फेल्ड। तो मैंने यहाँ पर जो है थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, इस टाइप से फेल्ड। अब देखिए ये जो फेल लिखा है ना वो मैंने इसके फॉल्स पे लिखा है, ये पूरी कंडीशन इसके फॉल्स पे लिखा है, ये वाली पूरी कंडीशन इसके फॉल्स पे लिखा है, ठीक है। तो फाइनली अपने पास जो है वो 3 ब्रैकेट वापस क्लोज होंगे, कलर से भी देख सकते हैं, पर्पल वाला हुआ है, रेड वाला हुआ है और ब्लैक वाला हुआ है, सिंपल एंटर कर देंगे दोस्तों, फर्स्ट डिवीजन है। बाय द वे दोस्तों इस स्टूडेंट्स के मार्क्स को मैं चेंज करता हूँ, सपोज मैं यहाँ पर जाकर के इसके मार्क्स लिखता हूँ 25, इसमें लिख देता हूँ 20, इसमें लिख देता हूँ 18, अगर आप देखेंगे तो दोस्तों ये थर्ड डिवीजन हो चुका है। सेकंड करना चाह रहे हैं, इसको मैं कर देता हूँ 50, ये देखिए सेकंड डिवीजन हो गया, और वापस अगर आप इसको फर्स्ट डिवीजन करना चाह रहे हैं तो आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, इस टाइप से फर्स्ट डिवीजन भी हो चुका है। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो रही है दोस्तों। इसी तरीके से इस वाले फॉर्मूला को, जो आपने यहाँ ये फॉर्मूला लिखा है, मैं इस पूरे फॉर्मूला को पकड़ के नीचे की तरफ ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ कुछ इस टाइप से, ठीक है। मैं काम करता हूँ, इसको मैं ऐसे भी कर सकता था, कहाँ कहाँ चाहिए कंट्रोल डी दबा दीजिए, डाउन में वो सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है वो सभी में ऑटोमेटिक चेंज हो गया। जैसे अगर अपन ने यहाँ पर जाकर के दोस्तों क्या लिखा था H3 है ना, यहाँ जाकर के अगर आप देखेंगे तो ऑटोमेटिक H6 आ जाएगा, क्योंकि मैं आपको बार बार कह रहा हूँ ये एक रिलेटिव आपके पास रेफरेंस है। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ देखा है कि कैसे आप यहाँ पर जो है ये इस टाइप से अपनी मार्कशीट्स बना भी सकते हैं। अगर आप कोई क्लास, कोई स्कूल, ऐसे कुछ नाम लिखना चाह रहे हैं तो आप मर्ज कर सकते हैं। मैं ऐसे लिख देता हूँ XYZ, ठीक है, XYZ स्कूल। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, उनकी क्लास, मार्क्स जो बताना चाहें। दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपको इसके ऊपर एक रो चाहिए तो आप सिंपल सा इसको क्लिक कर दीजिए 2 को, और कंट्रोल के साथ प्लस दबा सकते हैं, जिससे कि यहाँ आपको एक और रो मिल भी जाती है। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ इन दोनों को सेलेक्ट करके इसके अंदर जाके लिखना है, सपोज कि क्लास 9th A, इस टाइप से। आप चाह रहे हैं यहाँ पर आपको कुछ और चीज़ें भी लिखनी है, जैसे सपोज कि मैक्स मार्क, या जो भी आपको लिखना चाह रहे हैं, जैसे आप सपोज कि कुछ क्लास टीचर का नाम लिखना चाह रहे हैं तो आप लिख सकते हैं, क्लास जो टीचर है उसका नाम दोस्तों लिखना चाह रहे हैं तो आप लिख सकते हैं कुछ भी, लाइक ABC, ठीक है, जो भी आप लिखना चाह रहे हैं। तो इस टाइप से आपने जो है अपनी मार्कशीट्स बना दी है। और इसी तरीके से दोस्तों आप एक काम और भी कर सकते हैं, ये जो आपने कंटेंट बनाया है, आप चाहते हैं इसका फॉर्मेट वगैरह चेंज करना तो आप वो फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं। फॉर्मेट चेंज के लिए आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कुछ तो आपको यहाँ पर भी स्टाइल्स मिल जाएंगे, आपको जो स्टाइल लेनी है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अलग अलग टाइप की स्टाइल है, आपको जैसी आप लेना चाहें, ठीक है। बहुत सारी आपको अलग अलग स्टाइल्स मिल जाएंगी, कलर को लेकर के, बैकग्राउंड को लेकर के, साइज को लेकर के, फॉन्ट को लेकर के, बहुत सारी, ठीक है। जैसा आप लेना चाहें वैसे आप स्टाइल्स यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ठीक है, मैं यहाँ पर जो है कुछ ये वाले स्टाइल ले लेता हूँ। इस तरीके से हम लोगों ने देखा है कि कैसे हम लोग यहाँ अपनी एक स्टाइल बना सकते हैं। स्टाइल्स क्या है, यहाँ हम लोग किस तरीके से अपना एक मार्कशीट बना सकते हैं। तो मार्कशीट्स बनाया दोस्तों, जिसमें हम लोगों ने क्या करा है, कुछ लोगों के रोल नंबर अपन ने लिए हैं, उसके बाद नाम लिया है, हिंदी के मार्क्स, इंग्लिश के मार्क्स, मैथ्स के मार्क्स, IT के मार्क्स, टोटल निकाला, परसेंटेज निकाला, डिवीजन निकाला, ऑलमोस्ट जितनी भी चीजें चाहिए वो सारी की सारी हम लोगों ने यहाँ यूज कर ली है।
दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि हम लोगों की रिक्वायरमेंट होती है सॉर्ट करना, यानी कि ये जो डेटा है, ठीक है, इसको मैं सॉर्ट करना चाहता हूँ नेम वाइज। तो आप ऐसा क्या करेंगे दोस्तों, आपको क्या करना पड़ेगा, इस एरिया को सेलेक्ट करना पड़ेगा, पूरी जितने भी उसमें रोज हैं उन सभी को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ अगर दोस्तों ये विनय नीचे आ गया तो उसके मार्क्स नीचे नहीं आए तो फिर सॉर्टिंग का कोई मीनिंग नहीं होता है। इसलिए इस पूरे को आप सेलेक्ट कर देंगे। अब दोस्तों क्योंकि आपको क्या करना है, सॉर्ट करना है, तो सॉर्टिंग के लिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, तो आप जैसे यहाँ पर होम के अंदर है ना, यहाँ आप आगे जाकर के देखेंगे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा डेटा। डेटा में जाएंगे दोस्तों, आपको ऑप्शन मिल जाएगा सॉर्ट। सॉर्ट पे जाएंगे, आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग कौन सा सॉर्ट करना है, किस पे करना है। तो दोस्तों आप यहाँ पर रोल नंबर वाइज करने वाले हैं, नेम वाइज करना चाह रहे हैं, मैं नेम को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। वैल्यूज पे ही करना है, ऑर्डर A to Z करना है, आप यहाँ ओके कर देंगे। आप देखेंगे दोस्तों अमन, राजेश, रोहित, तरुण, तुषार, विनय और विशाल, और उनके मार्क्स भी जो है दोस्तों वो भी साथ में चेंज हो गए हैं, उनके रोल नंबर भी ऊपर नीचे अलग अलग चेंज हो चुके हैं। तो सॉर्टिंग भी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें आपके पास होती है। तो दोस्तों इस वाले वीडियो में तो मैंने आपको इतनी चीजें बताई है कि आप जो है वो बहुत कुछ जो है सीख सकते हैं अपने एक्सेल के अंदर।